मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। हम्म। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मुझे मिटाने मिटाने के लिए। बहुत बढ़िया। कहा यह जाता है कि पहले जमाने में इतनी आजादी कहाँ थी जो आजकल मर्दों ने औरतों को दे रखी है। उन्होंने बहुत दूर देखा ऊंट को, हम्म। कालिदास ने, और कहा उष्ट्र उष्ट्र। उस समय ये भाषा बहुत लोअर कैडर आदमी यूज करता था। और मैंने आपको एक उंगली दिखाई थी तो आपने इसका क्या मतलब समझा? बोले हाँ। मैंने तो ये मतलब समझा कि आप एक आंख निकाल लूंगी तुम्हारी। तो मैंने कहा मैं दोनों निकाल। हमेशा से लड़कियों को अधिकार था कि वो स्वयं वर कर सके। हाँ, ये बात करें अगर तो रामायण की तो उसमें आप जा सकते रामायण हैं से हम। आप कैसे, हाँ। श्रुति कल्चर वैदिक में आया और उससे भी पहले रामायण और महाभारत का हाँ हम देखिए। कल्चर मानते हैं। नहीं लेकिन कि अभिषेक बच्चन का बयान था कि मुझे अच्छा लगता है, आई हाँ। फील प्राउड कि हम्म। मेरी वाइफ कुछ अच्छा करती हैं। आप बात कर रही थी लोपा मुद्रा और अपोलो जैसी महिलाओं की, तो इनके बारे में क्या इतिहास रहा है? माना जाता है कि अपाला जो थी वो एक ऋषि की पत्नी थी और चर्म रोग था और उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया। आज भी जेंट्स लोगों की सोच ये है कि नहीं भाई, हमारे घर की औरतें बाहर नहीं निकलती। इस सोच को आप कैसे उसमें करेंगी कंपेयर? कि हम किसे दें अपना राज, तो हाँ। उन्होंने रजिया सुल्तान को चुना। उन्हें लगा रजिया ही नहीं कि सुल्तान। मैं अपने दोनों बेटों को दे सकता हूँ पे। हाँ। और आज तो बेटियां चांद पे पहुंच गई। हम्म। और आप कहते हैं कि जाना है तो जाओ, लेकिन 2 पराठे बना करके जाओ। दो पराठे बनाकर अच्छा, तो देश की आजादी में भी महिलाओं का योगदान रहा। सही कह रहे कितने हैं। सारे लोगों के हम बलिदान। 15 महिलाओं के नाम तो लिखित है। खाना बिल्कुल। बना के आए, जाके भी बनाना है। चाय के भी बनाते लेकिन हम अपनी अगली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें भी ऐसे ही चीजें मैनेज करनी है। हर चीज का अलग मिजाज आपके ऊपर है। आप पिक्चर्स देख लीजिए, आपके ऊपर है। हाँ। बहुत सारी चीजें पढ़ कर के समझ लीजिए कि चल क्या रहा सीख है, वो पा रहे हैं। सबसे सबसे अच्छी बात है ना, सबके पास 24 ही घंटे हैं। सही बात है। और उस 24 घंटे में कुछ तो चांद पे पहुंच गए और कुछ रील देखने में लगे रह गए। सही कह हाँ। रहे हैं। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं। हाँ। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो तो बताऊं। बताओ। हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। बहुत बढ़िया। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अपनी, यानी कि महिलाओं की। और हमारे साथ बात करने के लिए है केशलता इंटर कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल निशा मैम। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। बहुत ज्ञानी मैडम है हमारी और सारी चीज़ों की बड़ी अच्छी सी जानकार हैं, इतिहास के बारे में भी जानते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना बात करी जाए कि जो आज हम महिलाएं कर रही हैं, क्या वो वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में या फिर और पुराने में चले जाएं या फिर इस दौर में आ जाएं जब हमारा संविधान बना था, तब भी क्या हम सब ऐसा करते थे? कहा यह जाता है कि पहले जमाने में इतनी आजादी कहाँ थी जो आजकल मर्दों ने औरतों को दे रखी है। तो यह कुछ सवाल हमारे मन में आए, तो हमने सोचा क्यों ना निशा मैम से पूछें कि क्या जो आज आजादी हमारी है वो पहले भी थी, या कुछ खास काम कर रहे हैं हमारे आजकल के मर्द, एहसान हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आजकल के जो जेंट्स लोग हैं वो कहते हैं हमने तुम्हें आजादी बहुत दे दी इसलिए तुम ऐसा काम कर रही हो। हम बात शुरू करेंगे वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल और फिर आधुनिक काल, अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मर्दों का ये एहसान है कि हमने तुम्हें आजादी दे दी इसलिए तुम ऐसा काम कर रही हो, तो जानना चाहेंगे क्या उस जमाने में भी इतनी आजादी थी? वैदिक काल से शुरू करेंगे। पुरानी और नई विदुषी महिलाओं में अगर ये हम अंतर देखें तो मेरे ख्याल से संदर्भ, अवसर और दृष्टिकोण हम्म। को हम लेंगे इसमें। और इसमें सबसे पहले अगर पुरानी विदुषी महिलाओं की बात करें, हम्म। चाहे वो गार्गी हो, अपाला हो, मैत्रेयी हो, हम्म। अश्वघोषा हो, हम्म। कहीं ना कहीं इनके पिता ने हम्म। इन्हें इतना संस्कारी और उच्च वर्ग में रहने के बाद भी इतना विद्वान बनाया हम्म। कि ये कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी और पुरुष समाज को सीधे सीधे जाकर चुनौती दे सकती थी शिक्षा के क्षेत्र में। किस दौर की बात हम कर रहे हैं? ये हम वैदिक काल की बात कर वैदिक रहे हैं, काल की जहां बात। से हम शुरू कर से। हाँ। इसके साथ साथ इन महिलाओं के पास पतियों का पूरा साथ था। ये नहीं कहा जाता था उस समय भी कि पति इनके ऊपर प्रेशर डाल करके हम्म। या इन पर बहुत कृपा करके इनको ये काम हाँ। करने देते थे, हम्म। बल्कि साथ साथ मिल करके हम्म। कहीं कहीं महिलाओं ने चुनौती दे करके आगे चल के इतना अपना नाम कमाया कि पति खुश होते थे कि मैं इनका पति हूँ। हम्म। जैसे मैं विद्योत्तमा का नाम लूंगी जी इसमें। हाँ, जी हाँ। कालिदास की पत्नी थी और कालिदास संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे, हाँ। लेकिन बाद में। अच्छा। हाँ, पहले उनको
इसलिए उनसे शादी कराई गई विद्योत्तमा से। प्रिंसेस थी वो, राजकुमारी थी, कि वो बहुत, कहते हैं ना कि जो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने दे, इतनी तेज और इतनी कुशल, इतनी दक्ष। तो जिन लोगों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वो ये चाहते थे कि इस लड़की की शादी ऐसे लड़के से होनी चाहिए कि इसे समझ में आए कि इसने किससे पंगा लिया है। अच्छा। तो एक ऐसे लड़के को चुना गया, हर जगह ढूंढा, सबसे बेवकूफ लड़का चुनो, कौन है? हाँ। तो लड़का चुना गया कि एक लड़का था जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। हम्म। हाँ, और उसको ही उठा लिया गया कि भैया तुम्हारी हम शादी कराएंगे और तुम्हें बहुत पैसा भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, गरीब थे, और बस तुम बोलना मत, तुम्हारा अच्छा। मौन व्रत है। तुम हाँ। जाओगे, जो तुम बोलोगे वो हम बता देंगे, हाँ। अपने तरीके से हमको जो कुछ करना है, तुमको बोलना नहीं। ठीक है। विद्योत्तमा के सामने लाया गया और कहा कि हमारे संत हैं, हमारे बहुत बड़े महाराज जी अच्छा हैं, अच्छा। बोलेंगे नहीं, बस हम्म। आप जो बोलेंगी बस वो उसका जवाब देंगे। हम्म। कहती हैं ठीक है, उनकी तरफ एक उंगली दिखाती हैं, वो कहते हैं दो। अच्छा। तो वो कहते हैं क्या मतलब हुआ इसका? हाँ। तो उन्होंने कहा एक्चुअली आपका क्या मतलब था? तो हाँ। उन्होंने कहा मैंने कहा ईश्वर एक है, सबका सब ब्रह्मांड हम जिसको भी मानते हैं, सबका ऊपर वाला एक है बस। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, दो। उसी ने तो उस जीव को भी बनाया, यानी हमें, और हम और वो दो हैं तब मिलकर एक बनता है। अच्छा। हाँ, ऐसे करके उन्होंने और बहुत सारी चीजें पूछी, बड़ी कुशलता से उन्होंने उसको जवाब दे दिया। तब तक जब तक आपकी शादी नहीं होगी ये शांत रहेंगे, ये चुप रहेंगे। शादी हो गई, अच्छा। रूम में गई, कमरे में आई, आज पहली बार बात करनी थी, प्रणाम किया उनको। उन्होंने बहुत दूर देखा ऊंट को, हम्म। कालिदास ने, और कहा उष्ट्र उष्ट्र। उस समय ये भाषा बहुत लोअर कैडर आदमी यूज करता था। तो उन्होंने कहा मतलब जो वो बंदा लाके दिखाया गया वो कालिदास थे। वो कालिदास वो थे, वो कालिदास थे। उष्ट्र उष्ट्र ये सब उन्होंने बोला। उन्होंने कहा ये लैंग्वेज कैसे बोल रहे हैं आप, ये तो बहुत लोअर कैडर के आदमी यूज करते हैं। हम्म। तो कहता मैं तो वही हूँ, बहुत गरीब। हम्म। तो उसने कहा आप जो वहां बैठे हुए थे और मैंने आपको एक उंगली दिखाई थी, तो आपने इसका क्या मतलब समझा? बोले हाँ। मैंने तो ये मतलब समझा कि आप एक आंख निकाल लूंगी तुम्हारी। तो मैंने कहा मैं दोनों निकाल मैं लूंगी। तुम्हारी दोनों निकाल लूंगा, ये कहा उन्होंने, समझ में आया। बड़ा लड़ाई हो गई दोनों अरे में। हाँ। उन्होंने कहा यहाँ से बाहर निकलो, मैं इस विवाह को नहीं मानती। अच्छा। कालिदास वहां से निकले, बहुत बेइज्जत हुए। इसके बाद उन पर भगवान की कृपा रही, चीजें बनी, हम लोग उतने डीप में नहीं जाएंगे। हाँ। वो फिर विक्रमादित्य के दरबार में गई और ये स्वीकार किया कि ये मेरे हस्बैंड हैं, और ऐसी सिचुएशन में हमारी शादी हुई थी, और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये रूप सुंदरी खूबसूरत लड़की विद्योत्तमा ये मेरी पत्नी है, और इसके लायक मैं था नहीं। हाँ, उन्होंने माना इस हाँ, बात को। लेकिन वहां उस लेवल तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं पिताओं ने गंभीर भूमिका निभाई। हम्म। आज भी अगर हम और आप यहाँ बैठे हैं तो हमारे ख्याल से हमारे माता पिता की जो हाँ। भूमिका है वो इतनी सबल है कि हम्म। हम आज भी पुरुष प्रधान समाज में खड़े हो सकते हैं। हम्म। मैं ये नहीं मानती कि हाँ कृपा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि साथ पूरा अगर अगर हम्म। हस्बैंड देते हैं हम्म। तो वो पत्नियां आगे बढ़ पाती हम्म। हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं तो ना चीजें सही रहती हैं, ना खराब रहती हैं। हम्म। वो इस स्थिति में पहुंच जाती हैं कि उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो नहीं, मुझे ये जो लगता है, आजकल के लोग जो हम लोगों को जी आजादी दिए बिल्कुल, हुए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो वक्त जब मेरे ख्याल से महिलाओं का टाइम ही नहीं था, सही बात उस है। वक्त में दिया था। तो हम्म, अगर आज हम कौन सी सदी में पहुंच गए, तो अगर आज हम ये सब करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल क्योंकि आधुनिक हमेशा समाज यही में यही ताना है कि अरे पहले तो ऐसे नहीं होता था, आज होता है। तो कितनी बड़ी बात आपने बताई कि वो विद्वता थी, उन्हें शादी ऐसे हुई, फिर ये हुआ वो हुआ। हमेशा से लड़कियों को अधिकार था कि वो स्वयं वर कर सके। हाँ, ये बात करें अगर तो रामायण की तो उसमें आप जा सकते रामायण हैं हम। से आप कैसे, हाँ। श्रुति कल्चर वैदिक में आया और उससे भी पहले रामायण और महाभारत का हाँ, हम देखिए। कल्चर मानते हैं हम्म। कि ऐसी कहानियां हो गई थी। हो गई उस थी। समय भी लोग ये कहते थे कि ऐसा राम जी के टाइम पर हाँ। हुआ था। तो जब ये कल्चर हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये कहानियां थी, कहीं ना कहीं सीता नाम की भी तो हाँ। कहीं कोई माँ थी, और उनको ये अधिकार हाँ, था कि बिल्कुल। वो स्वयं वर करें। वर वो चुने, खुद हाँ। चुने एक ऐसे हाँ। इंसान को जिसे वो सोचती हैं कि ये इनके साथ खड़े होने हम्म। लायक है। हम्म। तो जब उस समय ये अधिकार नहीं छीना गया था उन महिलाओं से, तो आज इस तरह कहना कि हम तुम पर बहुत कृपा कर रहे हैं या हाँ। हाँ, आगे, सही बात। मुझे लगता है कि बड़ा हास्यास्पद है। हाँ। मैं एक बॉलीवुड कपल की बात करूंगी, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या हम्म। राय। बहुत इन दोनों के ऊपर भी ये आक्षेप लगते थे हाँ। कि जब भी वो ऐश्वर्या राय बड़े
पेजेंट्स में जाती थी, हम्म अभिषेक बच्चन उनके साथ जाते थे कि ये साथ में चले जाते हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन का बयान था कि मुझे अच्छा लगता है, आई हाँ फील प्राउड कि हम्म मेरी वाइफ कुछ अच्छा करती हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार में भी कहूंगी कि यहाँ आना या कोई भी, अभी मेरे को 35 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। हम्म अभी 7 फरवरी को तुषार कपूर के पास भी मेरी बुक की लॉन्चिंग है, और कहीं हम्म ना कहीं हस्बैंड की, मेरे पिता की, और घर परिवार में जो हमारे और शुभ चिंतक है, उनका ये मानना है कि आप आगे बढ़ो। ये हम्म बहुत अच्छी बात है कि आप हम्म कुछ आगे जीवन में कर पा रहे हो, हम्म, और छोटी छोटी चीजें जो रह जा रही है ना, उनको कोप हाँ अप करने के लिए ही फैमिली हम्म होती है। तो मुझे लगता है पति ही नहीं, लेकिन एक पूरी फैमिली चाहे तो पूरा सपोर्ट कर सकती है और महिलाओं को आगे बढ़ा सकती है। हम्म। आप बात कर रही थी लोपा मुद्रा और अपोलो जैसी महिलाओं की, तो इनके बारे में क्या इतिहास रहा है? ये सभी विदुषी महिलाएं थी। मैं कहीं न कहीं आपको कहूँगी, अगर मैं, जैसे मैंने आपको एक विद्योत्तमा का उदाहरण दिया, हम्म साथ ही ये कहीं न कहीं ऋषि पत्नियाँ थीं, जो हम मानते हैं कि अगर हम्म हमारी एक हम्म ये कल्चर है जो हम्म हमारा, इस कल्चर में बहुत सारे संत भी हुए हैं, जो हर रिलीजन में हुए हम्म हैं, जिन्होंने लोगों को एक टॉर्च बेरर की भूमिका अदा की, हम्म जिन्होंने बताया कि रास्ता ये होना चाहिए। हम्म तो बहुत सारी महिलाएँ ऐसी रही हैं, जिसमें मैं आपको अपाला के बारे में बताऊँ तो उनको बॉडी में चर्म रोग, जिसको हम कहते हैं ना, कि कुष्ठ रोग काइंड ऑफ पूरे बॉडी पे बहुत तकलीफ थी। तो यहाँ पर जो एक चीज हम चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि सभी के धर्मों में इस चीज को माना जाता है, कि आप अपना जो भी ईश्वर है, हम्म जो भी आपका मालिक है, जिसे आप मानते हैं, आप उस पर फेथ रख कर चलें, सही रास्ता लें, तो आपको कोई ना कोई विजन जरूर मिलेगा। हम्म माना जाता है कि अपाला जो थी वो एक ऋषि की पत्नी थी, और चर्म रोग था, और उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया। हम्म वो गईं, उन्होंने तपस्या की, और माना जाता है कि इंद्र, एक बहुत सारे ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं उसमें से एक वेद है, उस वेद में जो इंद्र थे, उन्होंने उनकी तपस्या से खुश होकर उनको ये बताया कि क्या रेमेडी के साथ तुम ठीक हो सकते हो, और अच्छा वो बिल्कुल कंप्लीटली ठीक होकर के आई, वापस आई, और उन्होंने सोसाइटी में बेटियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। हम्म। ये तो बहुत ये सारी, पुरानी ये महिलाओं की ये पुरानी महिलाओं कहानियां की हैं, भी ये बिल्कुल सही स्थितियां हैं। बात है, हाँ हाँ। उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये सब झेला है। उन्होंने लेकिन अपने आप को स्ट्रांगली रिकमेंड किया, अपने आप को रिप्रेजेंट भी किया है पब्लिक के सामने। हम्म। लेकिन आज जिस सदी में हम आ गए हैं, आधुनिक युग से भी मुझे लगता है अब हम पार चले गए हाँ हैं। जी, हाँ जी। इस वक्त भी समाज ऐसा है कि जो महिलाओं के बाहर निकलने की, काम करने की परसेंटेज आज भी कम है। हम्म। और पॉलिटिक्स में ले तो और भी ज्यादा कम है। बिल्कुल, आज बिल्कुल। भी जेंट्स लोगों की सोच ये है कि नहीं भाई, हमारे घर की औरतें बाहर नहीं निकलती। हम्म। इस सोच को आप कैसे उसमें करेंगी कंपेयर? मैं अगर महिलाओं की, अगर कोई एक ऐसी स्थिति थी जहां से पर्दा प्रथा शुरू होती है, हाँ मध्यकाल जिसको हम हाँ कहते हाँ हैं, जहां पर्दा प्रथा थी, जहां बाल विवाह किए जाते थे, हाँ उस समय आप कई सारे राजाओं की रानियों को इस तरह से, जैसे कि रानी चेन्नम्मा को देख लीजिए, चांद बीबी को देख लीजिए, हम्म। और मरियम उज जमानी थी उस समय, हाँ हाँ और ये जो बड़ी जहांगीर की जो नूरजहां, इन सब नूरजहां। ने क्या शासन नहीं संभाला। हाँ, रजिया सुल्तान का नाम हम रजिया बचपन से सुल्तान। आज तक पढ़ते हाँ, हैं। मुमताज तो महल। रजिया सुल्तान के जो फादर साहब थे, हम्म जिन्होंने तुर्काने चहलगामी जो करते थे, जिन्होंने दल चालीसा बना रखा था, और हम्म 40 उनके खास दोस्त थे, हम्म जिनके साथ वो अपना शासन चलाते थे। और हम्म। जब देने की बारी आई कि हम किसे दें अपना राज, तो हाँ, उन्होंने रजिया सुल्तान को चुना। उन्हें लगा रजिया ही नहीं कि सुल्तान। मैं अपने दोनों बेटों को दे सकता हूँ। हम्म। और रजिया सुल्तान के, अगर लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, तो सिर्फ एक गलती थी कि वो महिला थी, महिला थी। वरना उसको वो सब कुछ आता था, जिस तरह से अपने आप को आप लेकिन उन्होंने रिप्रेजेंट तो कर लंबे सकते हैं, समय तक बिजनेस किया है। किया। लेकिन यही तो हम कहना चाहते हैं कि जब महिलाएं उस समय कर सकती थी, हाँ, बिल्कुल। जिस समय दरबार में आप नकाब नहीं लगा के गई, तो आपके खिलाफ लोग खड़े हो गए सिर्फ हाँ इस बात पे। हाँ। और आज तो बेटियां चांद पे पहुंच गई, हम्म। और आप कहते हैं कि जाना है तो जाओ, लेकिन 2 पराठे बना करके जाओ। तो पराठे बना कर जाओ। तो आप हाँ, कैसे मानते हो कि आप तो इस उनको पराठे सोसाइटी को। बनाना आते नहीं ना। सही कह रहे हैं। इतने सारे नाम आपने लिए, देखो मेरे जी। पास भी नाम है जो लिखे हुए, मरियम उज जमानी, हम्म। चांद बीबी, अबक्का चौटा, कैलाडी चेन्नम्मा, जहांआरा बेगम, रजिया सुल्तान। इतने सारे नाम तो ये पहले के ही हैं, हिस्ट्री के ही। जी, जी, तो देखिए अब ना। है तो क्या बड़ी बात है। सही बात अब है। है तो क्या बड़ी सही बात बात है। है, हम कहीं ना कहीं तो अपनी संस्कृति को आगे ले जा रहे आगे हैं। लेके जाते, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं
इसके संविधान वाली, बिल्कुल, कि बिल्कुल। जब देश आजाद, अच्छा देश की आजादी में भी महिलाओं का योगदान रहा, सही कह रहे कितने हैं। सारे लोगों के हम बदनाम 15 महिलाओं के नाम तो लिखित हैं। संविधान में। 299 में से 15 महिलाएं थीं और संविधान में उनके लिखित नाम हैं, हम्म जो आगे चल के जिन्होंने संविधान के साथ-साथ राजनीति में बड़ी विशेष भूमिका निभाई हम्म और ये चाहा कि पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिले। हम्म हम्म जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो भारतवासियों से पूछा गया हाँ हाँ कि क्या चाहते हैं, तो लोगों हाँ ने अपनी अपनी चीजें बताई कि हम राइट टू वोट चाहते हैं, हाँ राइट टू एक्सप्रेशन चाहते हैं। ये लोगों ने ही लिख करके बताया और इसमें सबसे पहली बात कि महिलाओं ने ये कहा कि हमको भी वोट का अधिकार जो अन्य देशों में मांगा जा रहा था वो हिंदुस्तान में ऐसे ही दे दिया गया कि नहीं, महिलाएं, हम घर बनाते हैं तो किचन बेडरूम कैसा होना चाहिए उनसे बगैर पूछे नहीं बनाते, तो वोट कैसे हम ना हाँ देने का अधिकार उन्हें रखें। तो ये अधिकार हम लोगों को मिला। यहीं से सरोजिनी नायडू, हाँ यहीं से बिल्कुल। कृपलानी, ये हाँ सारी महिलाएं कृपलानी, भी आगे निकल करके आई राजकुमारी हैं। अमृत कौर, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ये सारे नाम संविधान में बेगम एजाज योगदान। रसूल भी एकाएक महिला थी जो मुस्लिम थी और जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए और महिलाओं और पुरुषों के एकाधिकार के लिए भी काम किया, और वो हम्म भी वन ऑफ द पर्सन थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा काम करके दिया। तो हम कभी इन महिलाओं को हम्म भूल नहीं सकते जिन्होंने अपना ये काम, अपना समय और हम्म। वो 2 रोटी जो रह गई थी, छोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट किया। तो दो रोटी बनाना नहीं है क्या? वो भी बनाना चाहिए, मुझे लगता है वो भी एक आनंद अलग है। हाँ लेकिन आप ये कहो कि वो मतलब कर वही वो करते रहो, हाँ तो फिर आपका जो मन में जो आपने उन्मूलन कर हाँ। रखा है ना, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी। कोई भी कल्चर आगे तभी बढ़ सकता है जहाँ पर महिलाएँ आगे बढ़ती हैं। अच्छा, तो आप ये मानती हैं कि अगर कोई बच्ची घर के काम के साथ पढ़ाई करेगी तो दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी? आराम से होंगी मैम। हाँ मैं और आप भी तो कर रहे हैं। हम लोग भी तो इस चीज का हाँ एग्जाम्पल है। खाना बिल्कुल। बना के आए, जाके भी बनाना है। चाय के भी बनाना। लेकिन ये जो बीच का टाइम है जो हाँ हम फिल कर रहे हैं, हम्म ये भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना वो काम। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? हम भी तो आराम से खाना बना के लेट के सो सकते हैं ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम अपनी अगली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें भी ऐसे ही चीजें मैनेज करनी है। हर चीज का अलग मजा है। हम्म हर चीज का अलग मजा है। पढ़ाई का भी है, परिवार का भी बिल्कुल है, हाँ। और जीवन में आप अगर कोई अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उसका एक अलग मजा है। आप बिल्कुल। जरूर सब चीजें करते हुए चलिए, हम्म। ताकि हमारा कल्चर को कोई कभी पीछे ना धकेल पाए। आपने अभी बुक्स लिखी हैं, आप बता रही थी, तो कौन सी बुक्स लिखी हैं? ये मेरी अभी 12th बुक आई है मैम, पॉलिटिकल साइंस की। अच्छा, ट्वेल्थ और क्लास में? 11th नहीं, 12th मतलब 12वीं किताब है ये मेरी। 12वीं किताब है? अच्छा अच्छा अच्छा। जी, इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। ये देखिए, ये पहली है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल पार्ट 1, साइंस पार्ट 1 और ये और पार्ट 2 पॉलिटिकल है। साइंस पार्ट 2। जी। तो आप इस किताब को लेकर क्या चाहती हैं करना? मैं सी अभी हम लोग एनसीईआरटी की किताब जब पढ़ाते हैं 11th 12th में, हम्म तो बहुत सारा जो पार्ट है वो मुझे ऐसा लगता है रिपीटेटिव है। अच्छा। उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह बहुत सारी चीज़ों को खुलकर बताने की भी ज़रूरत है। हम्म मैं अगर आप ही के मुद्दे पर आऊँ तो हमने काफ़ी अब जैसे आर्टिकल हम्म 370 ले लीजिए, ट्रिपल तलाक ले लीजिए। हम्म बच्चों को सिर्फ़ ये पता है कि ऐसा हुआ है, पीछे की कहानी क्या है, 10 चीज़ें और क्या हुई हैं, महिलाओं ने क्या-क्या और चीज़ें झेली हैं। हम किस तरह इन परेशानियों से उनको बचा भी सकते हैं, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन्स हमने इंक्लूड करके इसमें डाले हैं। हम्म। ताकि चीज़ों को खोल करके बता सकें कि ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा। जी, अब कुछ जैसे नया इंक्लूड किया है हाँ, आपने? जैसे आर्टिकल 35 ए हो गया या 15 ए हो गया, हाँ। बच्चे इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। हम्म मुझे लगता है कि थोड़ा-सा पहले खुल कर के हम बताएँ, तब हम हम्म उस बुक को आगे बढ़ाएँ, उसी की कोशिश की है कि कुछ नया कंटेंट डालकर हम्म। इस बुक को कर सकें। अगर कुछ भी पार्ट भी ऐड होगा तो हमें खुशी होगी कि सरकार इसके बारे में तो सुने। आप बुक्स लिखने का ये शौक जो है, ये आपको कब से है? सही समय कहें तो शायद कोरोना से। कोरोना का जो टाइम पीरियड अच्छा था, अच्छा। तब सभी में आपके पास जो जियो की सिम सभी को मिल गई थी, सबके पास बहुत सारा डाटा था। आपके ऊपर है, आप पिक्चर्स देख लीजिए, आपके ऊपर है हाँ। बहुत सारी चीजें पढ़ कर के समझ लीजिए कि चल क्या रहा है। वो हम्म सबसे स्वर्णिम काल था मेरे ख्याल से, हम्म। जब आदमी खुद को ढूंढ सकता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे में मेरी तरह शायद और भी लेखक लेखिकाएं निकले हों। तो आपने सिर्फ ये बुक्स लिखी हैं मटेरियल क्लास के लिए, या कुछ इसके अलावा भी लिखा है?
बहुत सारे हिंदी में मैं डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते ही रहती हूँ। हम्म। वो हिंदी इंग्लिश सभी में होते हैं, इतिहास विषय से जुड़े हुए होते हैं। मेरी क्योंकि पीएचडी हिस्ट्री में है, तो मैं हम्म। करती रहती हूँ। साथ ही साथ 5 और सब्जेक्ट्स में मेरा एमए है, मतलब पोस्ट कुछ बचा ग्रेजुएशन नहीं है। है। तो हाँ जी, कुछ बचा नहीं है करने को। बच्चा तो अभी है अभी मैम। बचा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इतने बच्चा सारे तो एमए बहुत है। और ये सब होने के बाद भी बचा है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसा लगता है कि अभी अनछुई हैं, क्योंकि हमसे भी बहुत ज़्यादा काबिल लोगों से जब मिलते हैं तो बड़ा खुशी बिल्कुल, होती है हाँ। कि हम उनको मिल रहे हैं और हम कुछ नया सीख पा और रहे सबसे हैं। अच्छी बात है ना, सबके पास 24 ही घंटे हैं। सही बात है। और उस 24 घंटे में कुछ तो चांद पे पहुंच गए और कुछ रील देखने में लगे रह गए। सही कह हाँ। रहे हैं। सारे कुछ आजकल तो सब रील ही देख रहे हैं मेरे ख्याल से, और रील बना रहे हैं। जी, बिल्कुल। बन रही है और चल रही है, बस यही हो रहा है। हम जैसे लोग देख भी रहे हैं बैठ के रील। आगे क्या करना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मुझे पद्मश्री मिले। अच्छा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी किताबों को रिकॉग्निशन मिले और मुझे पद्मश्री मिले। और ये जो मिशन शक्ति करके एक जो सरकार की योजना आई हुई है, और एनईपी 2020 में भी हमने देखा कि महिलाओं के लिए चीज़ें आई हैं, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ। मैं इन सब में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती अच्छा। हूँ कि सरकार की तरफ से मैं ये सारे काम महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए करूँ, क्योंकि बेटियों के लिए तो मैं करती ही रहती हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात आप कर रही हैं, तो क्या बदलाव किया गया उसमें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, हम्म। इसमें बेटियों को जो शिक्षा रोकनी पड़ जा रही थी किसी वजह से कि उनके पास आने-जाने के साधन नहीं है, इसके लिए भी उनको स्कूटी, साइकिल मुहैया कराई गई है सरकार की तरफ से। साथ ही शौचालय और छात्रावास, ये भी महिलाओं को अलग से देने की पूरी योजना है। और इसी में 2015 में सरकार ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का कार्यक्रम भी पूर्णतया निर्धारित किया कि सही से हो। और जिस तरह पहले जो दर थी ना, हरियाणा और जगह ऐसी हमारे पास खबरें आती रहती थी स्टेट्स की कि हम्म। यहाँ पर महिलाओं की दर बहुत कम है। उसके लिए सरकार ने नई योजनाएं बनाई हैं कि हम्म। अगर यहाँ की साक्षरता दर अधिक होगी, अगर यहाँ पर बेटियां बची रहेंगी, तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी नई चीजें और एक प्रलोभन कहते हैं ना कि हम्म। दिया है कि ऐसा होगा तो हम अच्छा करेंगे इस जिले हम्म। के लिए या इस स्टेट के लिए अच्छा हम्म। करेंगे। तो वो सारी चीजें एनईपी 2020 में इंक्लूडेड है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली, लेकिन कुछ बातें ये रह गई कि आपको शायरी का भी शौक है, तो कुछ सुनाते जाइए। मैं महिलाओं की स्थिति पर मुझे लगता है जो सटीक बैठ सकती है, वो एक बात सुनाना चाहती हूँ कि जी। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। हम्म। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मुझे मिटाने मिटाने। के लिए। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अच्छा। आपके ऊपर एक शेर याद आ रहा है कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हाँ। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो तो बताओ। बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि बढ़िया। आपकी काबिलियत को मैं सीरियसली बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इतना काम होने के बाद भी अपने आप को बिजी रखती हैं और ये अच्छा काम करती हैं। ऐसे ही बुलाती रहिए, बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू। और आप भी मुझे इसी तरह वक्त देती रहिए। जी, और बिल्कुल। इतनी अच्छी जानकारी, आपके पास पूरा भंडार है। धीरे धीरे लेते रहेंगे। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।